हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर कर रहे हैं 1 अप्रैल का सूजस ई बुलेटिन। तो आज की क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन से आपको इस सूजस ई बुलेटिन के जो पेपर है इसमें ई पेपर में आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ कवर की गई है वो आपके विक्रमी जो नववर्ष है 2082 वाला, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। और जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस पेपर में कवर की गई है 1 अप्रैल वाले में, वो आपके डीएनएस अलाउंस के रिगार्डिंग की गई है, यानी आपके महंगाई भत्ता है जिसमें हाल ही में 2% की वृद्धि हुई है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या फिर न्यूज़ की बात करें तो वो यहाँ पर कवर की गई है। अब डीएनएस अलाउंस है ये 55% तक है वो मिलेगा। इससे लगभग 12,40,000 के रिगार्डिंग जो भी कार्मिक है, जो भी पेंशन प्राप्त करने वाले हैं, ये इससे लाभान्वित होंगे। तो विक्रमी नववर्ष 2082 के में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने कार्मिकों को सौगात दी है और डीएनएस अलाउंस है यानी कि महंगाई भत्ता है इसमें 2% की वृद्धि है वो की है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। बताया गया है कि गत शुक्रवार को केंद्र सरकार है उसने भी केंद्रीय जो कार्मिक है उनके डीएनएस अलाउंस में इंक्रीज बढ़ोतरी है वो की गई थी। और इसी बढ़ोतरी के बाद में पहले कार्य दिवस पर ही मुख्यमंत्री ने भी निर्देश पर बिना देरी किए हुए राज्य में जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है उसी के अनुरूप है वो महंगाई भत्ता और जो महंगाई राहत है उसमें वृद्धि की मंजूरी है वो हाल ही में जारी की है। जो पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर हैं उनको 1 जनवरी 2025 से महंगे भत्ता है इसके राहत का नकदान भुगतान किया जाएगा। यानी इनको 1 जनवरी 2025 से की जो डेट है उससे यहाँ पर ये बढ़ी हुई राशि है वो प्राप्त होगी। और कर्मचारी और पेंशनर है इनके हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 820 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार है वो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ जो कवर की गई है वो है प्रदेश की कृषि उपज मंडी, उसके रिगार्डिंग प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियाँ हैं इसमें 66 करोड़ रुपए के विकास कार्य है वो किए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग विभिन्न जो प्रस्ताव थे उनमें हाल ही में मंजूरी है वो जारी की गई है। और इससे जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो किए जाएंगे। यहाँ पर विभिन्न गौशाला या फिर कृषि उपज मंडियाँ हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर नाम वगैरह हैं वो दिए हुए हैं जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के कार्यक्रम हैं इनके पोस्टर का विमोचन किया है। तो ये महावीर जयंती के उपरांत इस पोस्टर रिगार्डिंग ये जो विमोचन कार्यक्रम है इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो पोस्टर वगैरह का विमोचन किया है। तो ये जो 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर जो राजस्थान के जैन समाज है या फिर जैन सभा है उसके द्वारा आयोजित होने वाली एक जुलूस एक हम आओ करें महावीर वंदन शोभा यात्रा है, इस पर ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर की गई थी। 6 से 12 अप्रैल तक के जो भी कार्यक्रम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई थी कि बताया गया था कि भजनलाल शर्मा से महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज से मुलाकात की और 6 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले जो 7 दिवसीय हनुमत जन्म उत्सव है इसके पोस्टर का विमोचन किया गया है। कोई काम की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगती। नेक्स्ट यहाँ पर इस सूजस ई बुलेटिन में बताया गया है वो आपके गणगौर की रिगार्डिंग बताया गया है। गणगौर की जो सवारी आयोजित की गई थी और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। राजस्थान की जो शाही परंपरा है जिसमें आपको जयपुर और उदयपुर की गणगौर है वो मेनली फेमस देखने मिलती है और सबसे ज़्यादा फेमस जो आपको देखने मिलती है वो जयपुर की गणगौर है। तो राजस्थान की शाही परंपरा और लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर माता की सवारी है वो शान से नगर परिक्रमा को निकाली गई है। इसमें राजस्थान की जो लोक संस्कृति आस्था का प्रतीक आपको देखने मिलता है और इसकी रिगार्डिंग ही इस जो सवारी निकाली गई थी इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। इस पर पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पहली बार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा प्रदेश भर में 200 LED जो स्क्रीन्स है उसके माध्यम से गणगौर महोत्सव की जो सीधा प्रसारण है वो किया गया था। श्रद्धालुओं से भी इस आयोजन का हिस्सा बन सके और स्वयं सवारी में शामिल नहीं, जो इसके माध्यम से जो 200 LED लगाई गई थी इसके माध्यम से ये किया गया था कि जो इस गणगौर की सवारी में इंक्लूड नहीं हो सके किसी कारणवश तो वो भी इसका पार्टिसिपेट बन सके, तो इसलिए ये निकाली गई थी। निकाली नहीं, इसके लिए वो
आपकी स्क्रीन वगैरह है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कवर की गई न्यूज़ है वो कुछ एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कवर की गई, जैसे कि एक तो छात्रावास अधीक्षक की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी थे उनकी पात्रता की और जांच जो दस्तावेज सत्यापन है वो 4 अप्रैल तक किए जाने की रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की गई थी। RCDS में महिला प्रवेशक है, इसके 416 पदों की नियुक्ति के आदेश है वो अभी हाल ही में जारी कर दिए गए हैं। तो ये भी एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई थी। एंड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे लगा है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये लगा है कि राज्य सरकार द्वारा 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। तो राजस्थान सरकार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थापित करने जा रही है, 18 नए इंडस्ट्रियल रीजन है वो स्थापित करने जा रही है। ये नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि हमारा जो राजस्थान है प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग पावर हब बन सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है वो कवर की गई थी आपके 1 अप्रैल के सुजस ई बुलेटिन में। तो इसी के साथ जो 1 अप्रैल का सुजस ई बुलेटिन पेपर है ये यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इससे आगे का पार्ट यानी कि 2 अप्रैल और अदर इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने ही रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, एंड क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच।